ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अली अकबर वो शख्स है कि जिसने खुदसोज़ी करने का ऐलान किया था, जिसने खुदसोज़ी करने की धमकी दी थी, लेकिन इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इंटरोगेशन की, इन्वेस्टिगेशन की, और उसके बाद जो बातें इन्होंने बताई हैं पुलिस को और जज साहब को, वो तमाम बातें हम इनसे सुनना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि सुलेमान साहब, क्योंकि आप लैंग्वेज के ऊपर अबूर रखते हैं, सिंधी लैंग्वेज में हमसे सवाल करें और हमें बताएं कि ये क्या जवाब दे रहे हैं। बाबा कीअं थियो, छो पे खुदसोज़ी कोशिश कंहिं तो कंहिं था इन मसइले ते का ख़बर अथई? मूंखे चयो बिल्कुलु माना के कोन हो, मूंखे माना मूं पंहिंजो पाण कयो, वरी मामा नूर हसन आहिनि सोलंकी, हुनखां मूं इहो माना पंहिंजो पाण लिखायो। तूं चयो हुन तोखे पाण लिखी ॾिनो, तो हुनखे चयो त मूंखे लिखी ॾे, कोई तूं पढ़ियल कोन्हे? ईअं? हा, या तोखे बिल्कुलु लिखी थो ॾे। तुंहिंजे चवण ते? जी हा। हुन त तोखे कोन लिखी ॾिनो, तूं लिख डॉक्टर साहब जे ख़िलाफ़ु, ईअं त कोन्हे? ईअं त कोन्हे त हुन तोखे चयो हुजे त तूं डॉक्टर साहब जे ख़िलाफ़ु एहतिजाज कर, ईअं त कोन्हे? तो हुनखे चयो? हा, मूं चयो हो, पोइ वरी हुन मूंखे पाण लिखी ॾिनो। पढ़ियल लिखियल कोन आहियां, तॾहिं त वञी लिखायो न। माना नियत त तुंहिंजी पंहिंजी, हुननि जी नियत त शामिल कोन्हे न हुन में। ईअं न? जी जी सर, ये कह रहे हैं कि मुझे किसी ने बरगलाया है और मैं क्या बरगलाया? नियत के तुम खुदसोज़ी करो डॉक्टर साहब के खिलाफ, इस तरह की कोई करो। क्यों बरगलाया? सॉरी, वो कह रहा है जिसको जो पुलिस को कि एक, मैं अनपढ़ हूँ, मैं उर्दू में बताता हूँ कि एक है सहाफ़ी हमारा मामा नूर हसन सोलंकी, उसने वो मुझे पूरा जो लिखते हैं, शीट कहते हैं, क्या कहते हैं, वो लिख के दी, बैनर लिख के, प्ले कार्ड लिख के दिया, और बेरोज़गार तो था ये, तो कि तुम जाके डॉक्टर अजीज़ के ख़िलाफ़ ये करो। फिर इसने उस प्ले कार्ड पे क्या लिखा हुआ? वो लिखा था कि मुझे डॉक्टर अजीज़ ने नौकरी से निकाल दिया है, मैं अपने आप को आग लगाता हूँ। किस नौकरी से निकाला है डॉक्टर अजीज़ ने? नौकरी बाबा केड़ी मां तोखे कढियो था? नौकरी केड़ी नौकरी मां कढियो था? मैडम खां पोइ माना जेको असां गैर हाज़िर 4-5 ॾींहं माना मूंखे उन मोकल ॾिनी आहे, पाण कोन आयोसि, पोइ उन्हनि मूंखे माना नज़ीर वारनि कोन रखियो। साहब क्या कह है कि मैं महरम था, जो आशूरा होता है हमारा, उसमें मुझे, हाँ, उसमें ये कहता है कि मैं गैर हाज़िर हुआ 5-6, फिर मुझे निकाला गया। एक्चुअल बात ये है कि ये 5-6 माह से गैर हाज़िर रहा। इसकी माँ को बुलाया गया। किस मुलाजमत से गैर हाज़िर? ये इसको हम लगा सकते हैं, ये बाप इसका था TMA में मुलाजिम, और वो रिटायर, वो फौत हो गया। तो इसकी माँ आई कि ये बेरोज़गार है, इसको हमने बोला जब तक इसका परमानेंट रोज़गार हो जाए हम इसको डेली वेजेस पे लगाते हैं, ये अख्तियार होता है हमारा। हमने लगाया, 6 महीने तक इसने ड्यूटी नहीं की। फिर इसकी माँ को हमने बुलाया, माँ ने बोला कि मेरा छोकरा नशा भी करता है। नशो कड़ो कंदो ही? थादल पींदो है, थादल भंग जो होती है, वो पीता है। उसकी माँ ने कहा कि वो यूज़ करता है, मुझसे भी लड़ता है, भले इसको तुम अभी नौकरी के काबिल ये नहीं है। तो मेरा ये है कि जो नाम बताया है उसने ही इस चीज़ पे इसको राज़ी किया है, शीट लिख के दी है। बेचारा गरीब है, इसकी माँ रात से मेरे पास बैठी हुई है। ये बात इसने जज के आगे भी कही। ये सब कुछ इस शख्स ने लिखवाया, अली अकबर ने डिक्टेशन दी कि ये लिख के दिया जाए। ये किसकी सोच किसकी है इस पूरी शीट के पीछे जो लिख के दी गई है? देखो ना, मेरे मुखालफिन सहाफ़त में भी हो सकते हैं, सियासत में भी हो सकते हैं, हर चीज़ में हो सकते हैं। इस बंदे को देखें, इसका ये अक्ल है कि ये खुदसोज़ी करे। शीट किसकी ईमा पर लिखी गई है? शीट इसकी ईमा पर, इसने अपनी चॉइस पर लिखवाई है, इससे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं लिखवाई, ये बात क्लियर है। अभी भी उसको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आपके मुखालिफ सहाफ़ी तो जनरल पब्लिक का बंदा है, वो तो किसी की भी बात सुनेगा ना। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको कहे कि मैं खुदसोज़ी पे जा रहा हूँ, मुझे आपके लिख के देंगे, कोई सहाफ़ी उसको लिख के देगा? एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप आईओ हैं हैदर साहब, आप ज़रा इस तरफ तशरीफ़ ले आएंगे तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा प्लीज़।
ये शख्स फैसला तो अदालत ही करेगी। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है कि इसने किस हद तक जुर्म किया है, किस हद तक ये मुजरिम है, किस हद तक ये मुलजिम है, किस हद तक ये बेगुनाह है? ये खुदकशी करने की कल इसने कोशिश की है। किस तरीके से? पहले तो इसके पास बैनर था, बैनर लेके ऐवान साफ़त के पास आया, वहाँ इसने ऐलान किया कि मैं खुदकशी शाम को करूँगा। ठीक। फिर हमें पता चला, हमने इसको पकड़ लिया। ठीक। फिर आके FIR रजिस्टर की, आज इसको अदालत में पेश किया। अदालत में इसने क्या बयान दिया? अदालत में जज के सामने से ये कबूलदार हुआ कि मैंने गलती की है। क्या गलती की है? ये खुदकशी करने के लिए गलती की है। हाँ, इसने कहा कि मुझे बैनर जो मामा गुलाम मुस्तफ़ा नूर हसन सोलंकी ने लिख के दिया। अच्छा जी। आपके कानून के नज़दीक ये जुर्म है या नहीं है? हाँ, जुर्म है। लिखना, लिख के देना किसी को, वो भी जुर्म है। ये चीज़ लिख के देना किसी को जुर्म है? खुदकशी के लिए तो यानी मुझसे अगर कोई किताबत करवा ले इस बात की कि मैं फला शख्स, मैं अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, अगर मैं लिख के दे दूँ तो मैं जुर्म करता हूँ? ये जुर्म पढ़े लिखे है, वो पढ़े लिखे आदमी, वो तो मरने के लिए जा रहा है। जुर्म है ये आपके ख्याल में? जुर्म है। किस दफ़ा के तहत सज़ा हो सकती है उसमें? 335 PPC। 335 PPC। हमारे साथ साफ़ी मौजूद हैं। ये बड़ा अनोखा केस आया है हमारे पास सुलेमान साहब। खुदकुशी के लिए अगर मतन कोई लिख के दे किसी शख्स को तो वो जुर्म करता है। क्या आपके पास ये नॉलेज है? सर मेरे पास तो नॉलेज नहीं है, ये तो कानून में पता पड़ेगा, मगर जिस मुआशरे में नौमुंतखब नुमाइंदे यहाँ वहाँ के इंतजाम में गायब हो तो बंदे, जाहिर बात है प्रेस के सामने कितने लोग रोज़ाना के बुनियाद पर आते हैं, एहतजाज करते हैं। आपके पास कोई शख्स अगर आए ऐसा इमला लिखवाने के लिए तो आप लिख देंगे? नहीं, मैं लिख कर तो नहीं दो, कम से कम पहले उसको समझाऊंगा। मेरी मालूमात के मुताबिक उसने पहले उसको समझाया है, मगर इसने बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं किसी और से, उसने बोला ठीक है आपकी हैंड राइटिंग ठीक है। इससे ज़रा पूछें क्या लिखवाया था इसने एक दफ़ा और? हाँ बाबा तव्हां छा लिख रहा है उनका? मूं हुन खां छा लिखा आहे? मूं चयो आहे मूंखे हाँ तू चो बाबा छा। हाँ सर इनसे बात करें। ये कह चुका है। एक दफ़ा और चाहता हूँ कि वो मैं बात ये कहता हूँ, आप मुझे बताएं, जो किसी को मरने पे उकसाता है वो मुजरम है या बेकसूर है? नहीं, ये तो बात तभी पुलिस ऑफिसर देखो साहब ना, ने फरमाई कि अगर कोई डिक्टेशन या इमला भी लिख रहा है, देखो खुद सोजी पे आमादा करता है, खुद सोजी के लिए हेल्प करता है, खुद सोजी में मदद करता है। कोई उसको पेट्रोल आके देता है वो भी क्राइम करता है, कोई उसको शीट लिख के देता है वो भी क्राइम करता है। रज़ाक अंसारी की खुदसोजी के दिन रज़ाक अंसारी की हम कवरेज फुटेज बना रहे थे, क्या हमने उसको उकसाया था? हमारा काम था उसको बचाना नहीं, हमारा काम था कवरेज करना। ये कवरेज करना, देखो बात को गलत अंदाज, मैं कवरेज की बात नहीं कर रहा। सहाफ़ी का काम है कवरेज करना, हर न्यूज़ जो भी हो उसको हाईलाइट करना, मुआशरे की बुराइयों को करना, उस पे मुझे कोई वो तो क्वेश्चन ही मैंने नहीं किया। आखिरी सवाल करना चाहता हूं मैं अली अकबर से, वही सवाल कि इन्होंने क्या इंस्ट्रक्ट किया था उस शख्स को जिस पे ये कह रहे हैं कि लिख के दिया। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि ये क्या लिखवाना चाहते थे, और इस बात की रिक्वेस्ट मैं करूंगा अपने प्रोड्यूसर जनाब जुनेद साहब से कि वो सवाल करें करीब तरीन सिंधी लैंग्वेज के अंदर। तू जेके उनके चे कि ये लिख उज लिखी है या उनमें की चेंज करी है, उनमें के रद्दो बदल करी है? इन मूंखे ख़बर ही कोन्हे, उन पंहिंजो पाण माना लिखायो। वो पान लिखी है। इनका कहना यह है कि उस बंदे ने खुद डॉक्टर साहब का नाम लिखा है, मैंने डॉक्टर साहब का नाम नहीं लिखा है। ये आखिरी बयान हमने आप तक पहुंचाया, ये बात आप तक पहुंचाई गई जो अली अकबर ने अभी आपके सामने कही है। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, पूरा थाना मौजूद है, हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, सुलेमान साहब हमारे प्रोड्यूसर सीनियर प्रोड्यूसर, आयु साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हमारे कैमरामैन मौजूद हैं, मुइन मौजूद हैं, इरफान मौजूद हैं, इरफान तिरमिज़ी मौजूद हैं। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में बग़ैर किसी प्रेशर के, मैं यही समझता हूँ कि शायद इस वक्त कोई प्रेशर नहीं होगा, और उन्होंने अदालत में भी यही बयान दिया, अदालत में भी यही कबूलदार हुआ, अदालत में भी यही बयान दिया जिन्होंने अभी बताया, यही बयान दिया अदालत में उन्होंने यही बयान दिया है। देखना ये है कि आगे क्या होगा। हमने वो तमाम रुदाद आप तक पहुँचाई जो बदीन के बासियों पर गुजरी,
और आगे क्या होने वाला है इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हर जानिब से सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम करेंगे। रोटी कपड़ा और मकान का नारा कहाँ तक पूरा हुआ, ये हालात आपको इस वक्त के भी बता रहे हैं और आने वाला वक्त भी बताएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं उस लम्हे का कि जब इन तमाम केसेस का फ़ैसला होगा और तमाम दुनिया देखेगी कि हकीकतें क्या थीं। मगर अब तक के वो दोनों तरफ के बयानात आपके सामने पेश किए गए। आपकी बात में फ़ैसला आप करेंगे क्योंकि ये की जा रही है आपकी बात। अगर आपके भी इलाके में ऐसा कोई मसला हो तो हमें ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात आप तमाम लोगों तक पहुँचाएँ।